यूपी के ललितपुर से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर बाद में अपनी एक छोटी सी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ललितपुर जिले में इश्क के जुनून में एक पति हैवान बन गया और उसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, फिर बाद में अपनी एक छोटी मासूम बच्ची को भी मौत की नींद सुला दिया। फिर अपने आप को बचाने के लिए खुद पर हमला किया और पुलिस को झूठी सूचना दी। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज हम गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 8 जनवरी को रात में एक परिवार में डबल मर्डर की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जिला ललितपुर में मां बेटी की हत्या कर दी गई। मोहल्ला चांदमारी में हुई इस घटना में घायल व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि रात 1:30 बजे 6 बदमाश घुसे और मेरी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या करके मेरे मुंह में मोजे ठूंस दिए। नकदी जेवरात लूट कर भाग निकले। पास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी, तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओसिटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी। वह मोबाइल चला रहा था। दूसरे कमरे में पत्नी मनीषा, जिसकी उम्र 24 बताई जा रही है, उनकी बेटी निपेक्षा, जिसकी उम्र 1 वर्ष, बर्थडे की वीडियो बना रही थी। बदमाशों ने पत्नी मनीषा, उनकी बेटी निपेक्षा की हत्या कर दी। दरअसल बताते चलें कि मामला चांदमारी इलाके का है। यहां पर रहने वाले नीरज कुशवाहा शादियों में सजावट का काम करता है। नीरज का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी होने पर उसकी 22 वर्षीय पत्नी मनीषा अक्सर इसका विरोध करती थी। रविवार की देर रात्रि नीरज अपनी प्रेमिका से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक मनीषा की नींद खुल गई और उसने अपने पति को प्रेमिका से बात करते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, मनीषा ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर उनके बीच झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीरज ने कमरे में रखे क्रिकेट के बल्ले से मनीषा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान जब उसकी बेटी भी नींद से जाग गई, जिस पर नीरज ने उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है, इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है, उससे जो नीरज कुशवाहा है, इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है, उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। ललितपुर में हुए डबल मर्डर की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे में पिछले 12 घंटे में किसी के भी घर में न आने की पुष्टि हुई। कोई लूट भी पति साबित नहीं कर पाया। अब लड़की के परिजनों ने भी नीरज कुशवाहा को ही अपनी बेटी और देवती का कातिल बताते हुए शक जाहिर किया। उधर पुलिस की कार्रवाई जारी रही और हर एंगल पर काम करती रही। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो पति नीरज कुशवाहा ने बताया, रात 1:30 बजे 6 बदमाश घुसे, पत्नी बेटी की हत्या कर दी, मेरे मुंह में मोजे
ठूंस दिए, नकदी जेवरात लूटकर भाग निकले। यह बात सुनकर पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि पत्नी और बेटी को मारने से बदमाशों का क्या मतलब हो सकता है। पुलिस ने जब सघनता से जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला, और जब सच सामने आया, बाद में पुलिस ने कमरे की छानबीन की तो जिस बैट से नीरज ने अपनी पत्नी पर हमला किया था वह खून से सना हुआ पाया गया। नीरज के हाथों का फिंगरप्रिंट लिया गया। फिर पता चला कि नीरज ने ही अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या इसलिए कर दी कि उसकी पत्नी लगातार उसके द्वारा दूसरी लड़की से बात करने का विरोध कर रही थी। घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी। और वहां पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है सीसीटीवी कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे, और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में पति नीरज कुशवाहा ने ही पत्नी और मासूम बेटी की हत्या की थी। हत्यारोपी बोला, मेरी पत्नी सुंदर थी, पूरे दिन रील बनाती थी, सोशल मीडिया पर लोगों से बात करती थी, मैं उसको छोड़कर भाभी की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन पत्नी विरोध कर रही थी। मैंने क्रिकेट बल्ले से पीट पीट कर उसे मार डाला। सबको लूट की बात इसलिए बताई जिससे मुझ पर शक न हो। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। याद रखिएगा, विवादों और आत्मिक हानि के बजाय समस्त समस्याओं का सुलझाव और समझौता करना हमेशा बेहतर और अच्छा होता है। मर्डर न करना एक उच्चतम नैतिकता और न्याय की प्रक्रिया की सुरक्षित ही है। इस घटना से यह बात स्पष्ट होती है कि हर किसी को एक दूसरे के साथ समझदारी और सहमति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसों को रोका जा सके। आप रहिएगा होशियार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर होगी मुलाकात किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।